हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, अब नवंबर का थर्ड वीक भी स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने बोला था कि नवंबर के थर्ड वीक में हमारा रिजल्ट आएगा। तो अभी सिर्फ ये चीज देखना है कि अपनी बात पर कितना रह पाते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने नवंबर के थर्ड वीक में बोला था। तो आई होप कि रिजल्ट आ जाए। और अब तो सच में मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। अब इससे अच्छा है, मतलब इस परेशानी में रहने से अच्छा है कि एक बार रिजल्ट आ जाए, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हमारा होना है या नहीं होना है। एटलीस्ट अगर पता चलेगा कि हमें मतलब हमारा हो रहा है तो हम अच्छे से और ज्यादा मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी कर पाएंगे, अपनी रनिंग कर पाएंगे। और अदर नहीं होता है, बाय चांस अगर नहीं होता, बस आई होप कि पहले तो सबसे पहले यही है कि भगवान जी प्लीज हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर अपनी नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ऐसे अभी स्टडी भी स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन एक बार फिर भी ये रहता है ना कि एक बार रनिंग तो हम अपनी कर ही रहे हैं, एक बार रिजल्ट आ जाए। चाहे उसके बाद डीवीपीएसटी और फिजिकल या रनिंग वगैरह जो है उसके लिए एटलीस्ट 20 या 25 दिन बाद भी स्टार्ट हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए। चाहे ये रनिंग वगैरह बाद में करा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आ जाता है तो एक बार आप श्योर हो जाओगे, फिर ये नहीं रहेगा कि झंझट सा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इस टेंशन में ना अभी दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल। तो आई होप की रिजल्ट जैसे इन्होंने बोला है कि नवंबर के थर्ड वीक में आएगा, तो आई होप की आ जाए। बाकी देखो क्या जो धरना चल रहा है यूपी पीएससी के लिए और आरओ एआरओ इन सब एग्जाम्स के लिए, तो देखो किसी को भी ना शौक नहीं होता कि अपनी मर्जी से कोई धरने पर जा रहा है या इस तरह की चीजें कर रहे हैं। भाई जब सभी को ना अपनी मजबूरी में ही करते हैं लोग, किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं होता कि कोई वहां पर जा रहा है और इतनी सारी चीजें कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से है ना, मतलब इस टाइम पर ना ऐसा हो रहा है कि बस मतलब कुछ भी ना चीजें ढंग से नहीं चल रही है। पहले हमारा एग्जाम हुआ, फिर वो कैंसिल हो जाता है लीक होने की वजह से, फिर वो दोबारा एग्जाम होता है। ऐसे ही सबसे पहले ये आरओ का भी हुआ था, और अभी पता नहीं इनको क्या ही दिक्कत है एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए। और क्योंकि अगर एक ही शिफ्ट में कराते हैं, मुझे लगता है ये ना बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी झंझट से बचने का, नॉर्मलाइजेशन से बचने का। फिर क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ होता है उन्हें पता रहता है, जिनको अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है और जिनको नहीं मिलता, तो दोनों के बीच डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी शिफ्ट ऐसी थी या हमारी शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी। तो इससे इन सभी चीजों से बचने का ना बेहतर सोल्यूशन है कि आप एक ही दिन एक ही शिफ्ट में करा लो। क्या दिक्कत है, अभी से पहले भी तो होता ही आ रहा था ना एक ही दिन। तो इसी चीज के लिए कर रहे हैं। आई होप कि भाई उन सभी की जितनी भी जो भी चीजें हैं वो सभी सोल्व हो जाएं और एक ही दिन में इसका एग्जाम हो। जैसे पहले होता आ रहा था तो अभी भी हो जाएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। किसी को शौक नहीं होता ऐसा धरने पे जाने का और ये सभी चीजें करने का। जो भी चीजें हैं वो सभी जायज हैं। बाकी आई होप की सभी चीजें ठीक हो जाएं। और देखो इस तरह से चल रही है। और प्लीज अभी मैं ना ज्यादातर एक चीज देखती हूँ, अगर मैं कहीं देख रही हूँ जैसे कमेंट वगैरह किसी का, मोस्टली सिर्फ एक ही कमेंट होता है कुछ लोगों का, तो चाहे कुछ भी हो जाए जब रिजल्ट आएगा तभी रनिंग करेंगे। पता नहीं क्या ही बनाकर बैठे हैं वो। मतलब मुझे नहीं लगता एक्चुअली में कि वो ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि उन लोगों ने रनिंग अपनी कर रखी है पहले से ही, या ऐसा ही कुछ है। तो प्लीज बहन, अगर मैं गर्ल्स के लिए बता रही हूँ, अगर आपके 150 प्लस नंबर है तो प्लीज अपनी रनिंग करते रहो। आपको भी पता है कि पेपर का क्या लेवल था। और एसटी वाली गर्ल्स बहन प्लीज, अगर आपके 140 प्लस नंबर है या 140 भी है तो प्लीज आप जरूर रनिंग करना। ऐसे क्योंकि कमेंट आते रहते हैं बहुत सारे इस चीज के लिए कि दीदी इतना नंबर बन रहा है तो रनिंग करे या नहीं करे। जिसके भी 150 प्लस नंबर है ना, प्लीज अपनी रनिंग करो, क्योंकि हम भी रनिंग कर रहे हैं। मुझे भी पता है, हमारे साथ भी एक लड़की है जिसके 160 नंबर है और वो यूआर कैटेगरी से है। तो प्लीज आप सब भी रनिंग करो, क्योंकि सबको पता है पेपर किस लेवल का था और पिछले वाला पेपर कैसा था। अगर पिछले वाला पेपर होता ना, ये तो शायद हो सकता है कि चलो कट ऑफ ज्यादा चली जाती, लेकिन ये वाला जो पेपर है पिछले वाले पेपर से जरूर डिफिकल्ट था। उसमें ना मैथ के क्वेश्चन पता कैसे कैसे थे। एक जोड़ का सवाल था, मतलब सीधा सिर्फ जोड़ना था, ऐड करना था सिर्फ। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। क्या इस वाले एग्जाम में थे इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन था सीधा जिसमें ऐड करना था, कुछ पॉइंट में संख्याएं दी हुई थी उसको ऐड करना था। एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट एलसीएम वगैरह निकालना था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे पिछले वाले पेपर में। क्या इस पेपर में थे मैथ कैसे क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं था जिसमें सिंपल ऐसा था कि हमें जोड़ना है किसी संख्या को या कुछ ऐसा करना है। सभी क्वेश्चन लॉजिक वाले थे, अच्छे खासे थे, और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे खासे थे। जैसे कि किस्त वाला भी क्वेश्चन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन थे इस बार। और स्पेशली ऐसा नहीं था कि सिर्फ 20 क्वेश्चन थे मैथ के तो काफी सारे क्वेश्चन थे। किसी को पता ही नहीं है, मतलब हर शिफ्ट के अंदर अलग थे। किसी के अंदर 25 थे, किसी के अंदर 27, ऐसे कुछ 25 तक थे आई थिंक। मुझे भी पता है हमारी शिफ्ट के अंदर काफी सारे क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन तो मतलब ऐसे थे जो शायद हर शिफ्ट के अंदर ऐसे थे जो कोई कर ही नहीं पाएगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो बाकी चीज भी आपने देखी है। पिछले वाले पेपर में हिंदी काफी ईजी आई थी, इस बार हिंदी का लेवल भी ठीक ठाक रखा गया है। और पिछले वाले पेपर में जीके जीएस तो इतनी आसान पूछी हुई थी कि कोई नॉर्मल जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी होगी वो भी आराम से 28-29 क्वेश्चन कर सकता था जीके वाले पार्ट में। और इस बार किसी को 15-20 करना भी मुश्किल था इस वाले पेपर में। तो आप खुद ही देखो कि ये वाला पेपर और पिछले वाले पेपर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो प्लीज इस वाले पेपर में ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कट ऑफ जा सकती है, कुछ भी नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप सभी ने भी देखा आंसर के आने के बाद किसका स्कोर कम हुआ, किसी का डाउन हुआ। मोस्टली तो सभी का कम ही हुआ है, मतलब स्कोर इंक्रीज बहुत ही कम लोगों का हुआ है। स्कोर इंक्रीज उनका हो सकता है जिनका जब फॉर्मूले से निकाला होगा जब क्वेश्चन वगैरह, तब उनका इंक्रीज हो सकता है। बाकी किसी का भी इंक्रीज नहीं हुआ है, सभी का डिक्रीज हुआ है। तो प्लीज अपनी
रनिंग वगैरह करते रहो, ठीक है। अभी इतने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, तब तक रनिंग कर ही लो। जिनके भी गर्ल्स के 150 प्लस क्वेश्चन है, अगर एसटी वाली किसी गर्ल्स के 140 प्लस क्वेश्चन है, 140 भी है, तो प्लीज बहन अपनी रनिंग करते रहना, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि क्या क्या चीजें होने वाली है। इस बार पेपर में यूपीजीके से कोई क्वेश्चन नहीं था, और जीके जीएस वाला पार्ट इतना हार्ड था। और जो बाकी बात करूं, मैथ वाला पोर्शन आपने देखा कितने ज्यादा क्वेश्चन थे। कहीं ना कहीं भाई ये सारी चीजें ना इफेक्ट करती हैं। और जो ज्यादा नंबर जिन लोगों के आए ना, जिन्होंने 200 प्लस जिनका स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है 200 प्लस या 210 प्लस, वो उन्हीं लोगों का है जो बहुत ही टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। वो लोग उन्हीं का इतना अच्छा स्कोर है। नॉर्मल जिसने भी कुछ 4-5 मंथ 6-7 मंथ पढ़ा है, वो आई थिंक 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में ही है, ठीक है। तो इतने ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बस अपनी सिर्फ रनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि रनिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है रनिंग जितना हम सभी को लगता है कि दीदी आपका वेट तो इतना कम है, तो आपकी रनिंग तो ऐसे हो जाती होगी, ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते होंगे। तो देखो आज मैं आप सभी को एक फैक्ट बताती हूँ, बिल्कुल फैक्ट है ये, ठीक है। हमारे ग्रुप में हम 4 लड़कियां रनिंग कर रही हैं, तो मेरा वेट है 42 और भानु का वेट है 60 समथिंग उसका वेट है, अंजलि का 50 है और तानिया का 52 है। तानिया का ज्यादा इसलिए क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, तो सबसे लंबी हमारे में तानिया है। आई थिंक उसकी हाइट 160 से भी ज्यादा है, तो तानिया का वेट जो है 52 है और अंजलि का 50 है और भानु का 60 के आसपास है और मेरा 42 है, ठीक है। और जबकि मेरी रनिंग अच्छी नहीं है, तो वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज का कि अगर आपका वेट कम है तो रनिंग बेहतर होगी। जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग ठीक ठाक है, 50 के समथिंग भी वेट है या 50 से ज्यादा भी है, वो लोग भी अच्छी रनिंग कर ले जाते हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कितना है, आप हेल्दी कितने हो, कितनी हेल्दी आप डाइट ले रहे हो, कितने हेल्दी आप, या पहले से ही मतलब उस तरह के जैसे होते हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता कि आप इतने, मतलब ऐसा तो फिर तो कोई 30 किलोग्राम का बंदा होगा या फिर 35 किलोग्राम का कोई होगा, फिर तो वो बहुत ही स्पीड से दौड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वेट से कोई लेना देना नहीं है आपकी रनिंग का, ठीक है। क्योंकि मेरी रनिंग, मेरा वेट कम है लेकिन मेरी रनिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल बस मैं कर पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बाकी प्लीज अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। और अगर मैं अपनी रनिंग की बात करूँ तो चल रही है अभी फिलहाल तो जैसे भी चल रही है। अभी इस पूरा वीक मैंने टाइमिंग लगाकर रनिंग नहीं की है, लेकिन मैंने जितने भी रनिंग किया, मतलब इस वाले वीक मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने टाइमिंग लगाई थी तो मेरी 15:42 के समथिंग टाइमिंग आई थी, और इसके बाद मैंने पूरा वीक बहुत अच्छे से मेहनत की है, लॉन्ग रनिंग की है। बाकी मैंने स्पीड वर्कआउट भी किया है, आई होप की। लेकिन आप सभी को ना एक चीज सजेशन करना चाहूंगी, स्पीड वर्कआउट ना कभी भी रोड पर मत करना, क्योंकि मैंने किया 4-5 दिन और कितना ज्यादा आपके पैरों में पेन होने लग रहा है ना, एंकल पेन और नी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज रोड पर स्पीड वर्कआउट मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ये गलती मैंने की है, क्योंकि मेरी मजबूरी है भाई, गलती मैंने जानबूझकर नहीं की, क्योंकि कहीं भी आसपास ग्राउंड नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर तो रोड पर ही आपको स्प्रिंट वगैरह लगाने पड़ते हैं, शूट लगाने पड़ते हैं। तो मैंने रोड पर ही किए थे, जिसकी वजह से पैरों में दर्द हो रहा था। तो ये सब चीजें मत करना। बाकी अभी रनिंग चल रही है, इस वीक मैंने काफी अच्छे से रनिंग किया, लॉन्ग रनिंग किया 3 किलोमीटर तक की। और मैंने हर बार मतलब ये सोचा है कि मैं 3 किलोमीटर जो रनिंग कर रही हूँ, जो लास्ट टाइम मेरा आया होगा, मतलब ऐसे मैं टाइमिंग नहीं देख रही थी, लेकिन ये रहता ना कि खुद को तो पता होता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज मेरी स्पीड कल वाली स्पीड से थोड़ी एक्स्ट्रा रहे, थोड़ी ज्यादा रहे, ताकि मेरी सैटरडे में टाइमिंग लगाऊंगी मैं। अभी तक मैंने टाइमिंग नहीं लगाई है, काफी दिन हो गए मुझे, 6-7 दिन, तब से ऐसे रनिंग कर रही हूँ। सैटरडे में टाइमिंग लगाऊंगी, आई होप कि इस बार ठीक ठाक आ जाए, क्योंकि इस वाले वीक में मैंने काफी अच्छे से मेहनत की है। बाकी आप सभी भी अपनी रनिंग वगैरह करते रहो और अपनी तैयारी भी करते रहो। देखो ये नहीं है कि आप सिर्फ रनिंग कर रहे हो तो सिर्फ एक रनिंग पर ही ध्यान दे रहे हो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई ना करते रहो, ज्यादा नहीं तो थोड़े दिनों में ना आपको 5 से 10 दिन में आदत पड़ जाती है। जब आप डेली 1 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो 5-10 दिन बाद आदत पड़ जाएगी, थोड़े मतलब धीरे धीरे आप ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था तो ज्यादा पढ़ा नहीं जा रहा था रनिंग की वजह से, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने भी अपना, क्योंकि एग्जाम आने वाला है 1 दिसंबर में। और बस इस तरह से तैयारी चल रही है मतलब। और आप सभी भी अपनी तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।